I hope this is visible to you all. Now see here. Yes, sir. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हडूप हमने स्टार्ट किया है, उसमें हडूप के सारे कंसेप्ट देखे हमने, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव नो व्हाट हडूप डस, ठीक है। बिग डेटा क्या रहता है, जब इफ अमाउंट ऑफ डेटा इज इन लार्जर नंबर एंड इट सेटिस्फाई ऑल द 5 E's जो हमने देखे थे पिछले फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। व्हाट आर दैट 5 E's? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू, ठीक है। So if environment satisfy all these 5 E's, then it is considered as big data, ठीक है। To process such huge amount of data, normal database was not sufficient. So for that purpose, framework was required. So Hadoop is such type of framework which able to solve the problem of big data, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हडूप का क्या है, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट अलाउस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ लार्जर डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर का वीडियो भी मैंने शेयर किया आई थिंक सो यूट्यूब पे, क्योंकि वो ज़्यादा साइज है तो इट इज़ नॉट एबल टू डाउनलोड। सो वो लिंक मैंने ग्रुप पे दिया है आई थिंक सो, है ना, पिछले लेक्चर का। तो आई होप सभी ने जाके देख लिया होगा उसमें। यस, इज इट देयर? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो जिनका मिस हो गया था तो एक बार जाके देख सकते हैं बाद में लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो उसमें सब एक्सप्लेन किया कि क्लस्टर किसको बोलते हैं, रैक्स क्या रहता है, ठीक है, हाडूप फ्रेमवर्क क्या है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। नेम नोड यानी मास्टर नोड, डेटा नोड यानी स्लेव नोड, नेम नोड का काम क्या है वो भी देख लिया है, डेटा नोड का काम क्या है वो भी देख लिया है, ठीक है। इस तरीके से रेप्लिकेशन रहता है। रेप्लिकेशन यानी बाय डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? यस, बाय डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर कितना रहता है हाडूप का? 3, है ना। रेप्लिकेशन फैक्टर यानी क्या कि कोई भी फाइल अगर आपने हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में स्टोर किया है तो उसकी 3 कॉपी बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है हाडूप फ्रेमवर्क। क्यों बनाता है? क्योंकि अगर एक डेटा नोड क्रैश हो जाए तो उसकी बाकी कॉपी सेव रहे, यानी कि योर डेटा इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। एज यू सी इन दिस डायग्राम, ये नेम नोड है, नेम नोड के पास सिर्फ मेटा डेटा रहता है, एक्चुअल डेटा नहीं रहता। मतलब कि इसके पास सिर्फ एड्रेस रहता है ये डेटा नोड से, डेटा नोड 1 डेटा नोड 2, यानी कि यहाँ पे फिजिकली डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। एक मेमोरी ब्लॉक कितना है हाडूप का, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में। यस, आई वांट आंसर फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। हरी अप, कोई भी एक बोल दो। देखो मेमोरी ब्लॉक क्या रहता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है तो उसमें ना ऐसे स्क्वायर स्क्वायर के बॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर की बॉक्स में कितनी साइज रहती है स्टोरेज की? तो अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो 512 केबी किलोबाइट इतना तक स्टोर कर सकता है। अगर हडूप की फाइल सिस्टम की बात करें तो एक मेमोरी ब्लॉक की साइज रहती है करीब करीब 256 MB, ठीक है। MB आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग दिस? सो इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक एक साइज का रहता है। मतलब अगर आपकी फाइल 1 GB की है तो आप 4 मेमोरी ब्लॉक में ही आपकी 1 GB की फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई थिंक सो पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुके हैं। तो ये मेमोरी ब्लॉक्स कहाँ रहते हैं? ये डेटा नोड्स में रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा रहेगा। एक डेटा का नाम है, एक फाइल का नाम ए है, तो इसकी कॉपी 3 बार रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ऐसे हज़ारों सिस्टम्स रहते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, अप टू एन। और नेम नोड यानी कि क्या है? ये मेन मास्टर नोड, और ये बाकी उसके स्लेव नोड्स, यानी कि इसके पास जानकारी कि ये फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। किसी वजह से अगर ये क्रैश होता है तो आपकी ए फाइल यहाँ पे सुरक्षित है, यहाँ पे भी, ठीक है। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पर।
ये पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ये भी वीडियो में शेयर करूँगा आफ्टर दिस लेक्चर। सो वी हैव ऑलरेडी सीन नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड भी क्या रहता है ये हमने देखा है, ठीक है। वो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। अगर सपोज अब ये तो ठीक है, नेम नोड के पास जानकर ही अगर मेरा ये क्रैश हो गया तो इसकी फाइल में यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, डेटा नोड 2 से, डेटा नोड से। पर किसी का क्वेश्चन है, अगर मेरा यही नेम नोड ही क्रैश हो गया तो मेरा सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सुविधा दिया है, HA बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाईली अवेलेबिलिटी। HA का मतलब क्या, हाईली अवेलेबिलिटी। यानी कि क्या, ये जो नेम नोड है ना, इसके बाजू और एक मास्टर नोड रखेंगे जिसको नाम देंगे सेकेंडरी नेम नोड, और ये इसको कंटिन्यूसली अपडेट देता है। तो इस अपडेट्स को बोलते हैं चेक पॉइंटिंग, ठीक है, चेक पॉइंटिंग। तो ये ऑलरेडी इसको अपडेट देते रहेगा कि कौन सा डेटा किसके पास है। किसी कारण अगर ये क्रैश हो गया तो ये इसकी जगह ले लेता है, ठीक है, और ये बन जाता है नेम नोड, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया था, यस। सो किस तरीके से होता है, तो उसके लिए नेम नोड के पास दो फाइल रहते हैं, एडिट और एफएस इमेज। तो एडिट और एफएस इमेज को मिला के एफएस इमेज चेक पॉइंट देता है। तो हर मिनट वो चेक करते रहता है कि इसमें कुछ अपडेट हो रहा है, करो अपडेट इसके पास भेजते रहता है सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। अगर ड्यू टू सम रीजन कुछ मिनट से इसके पास ये फाइल नहीं आ रही है, एडिट्स की और एफएस इमेज सेकेंडरी नेम नोड के पास नहीं आ रही है, तो सेकेंडरी नेम नोड समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है और प्राइमरी नेम नोड फेल हो गया। तो फिर ये इसको बंद कर देता है और इसकी जगह ले लेता है सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। टिल नाउ आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, सो दीज आर द क्लस्टर्स एंड दीज आर द रैक्स। ये इस पूरी चीज को बोलते हैं क्लस्टर्स। ये जो क्लस्टर्स के अंदर ये पर्टिकुलर सीपीयू, ये सीपीयू, ये दूसरा सीपीयू, तीसरा, तो इसको क्लस्टर बोलते हैं, और ये पूरे चीज को बोलते हैं रैक, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैक्स। हर एक डेटा सेंटर में इस तरीके से नंबर ऑफ सीपीयूज, सर्वर्स रहते हैं, ठीक है। सो कौन सा डेटा कहाँ पे है, सपोज दिस इज रैक 1, दिस इज रैक 2, दिस इज रैक 3 एंड दिस इज रैक 4। तो ये D1 नाम का एक पूरा डेटा सेंटर है, D2 नाम का दूसरा डेटा सेंटर है, ठीक है। तो कौन सा डेटा कहाँ पे है, ये सारा इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास रहता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, नेम नोड N1 हैव ऑल द डिटेल रिगार्डिंग दिस रैक। N3 के पास, ये N3 इधर एक नेम नोड है, N2 एक नेम नोड है। सो नेम नोड कैन बी 4 to 5, डेटा नोड कैन बी thousands, ठीक है। मैप रिड्यूस का भी हमने कंसेप्ट देख लिया था कि अगर एक पर्टिकुलर फाइल को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ये फाइल को मुझे रन करना है, ये फाइल काफ़ी लंबी है, ठीक है, और मुझे इसको रन करना है, तो मैं एक ही सिस्टम के पास दूंगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, आउटपुट भी देर देगा। अगर ये एक ही फाइल में कैसे हज़ारों सिस्टम के पास दे दूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो क्या करेगा, ये भी एग्जीक्यूट करे, ये भी एक्सेट्रा, एंड फाइनली वी विल कलेक्ट दिस आउटपुट इन अ सिंगल फाइल। So this will increase my processing speed and also give me the output, ठीक है। तो जल्दी आउटपुट मिल जाएगा, जल्दी प्रोसेस होगा। और फिर इस चीज़ को बोलते हैं मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूट करके देना, इसको बोलते हैं मैप, और रिड्यूस करना एक जगह पे, इसको बोलते हैं रिड्यूस। सो मैप रिड्यूस टेक्नोलॉजी यूज करता है Hadoop। यस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये भी पिछले लेक्चर में एक्चुअली देख लिया था हमने, ठीक है। तो सेम थ्योरी मैंने बताया, जैसे कि स्मॉल प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्लस्टर्स दैट आर कॉल्ड एज मैप, ओके। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि इज इट विजिबल टू यू दिस स्लाइड, वर्ड काउंट एग्जांपल, ओके। लेट मी चेक योर आंसर्स। यस सर, इट इज विजिबल। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, मैप क्या रहता है, रिड्यूस क्या रहता है ना।
ये एक टेक्नोलॉजी जो हडूप यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, क्योंकि हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये। सो नाउ द वर्ड प्रोग्राम आई एम सेइंग वर्ड काउंट प्रोग्राम, ठीक है। वर्ड काउंट प्रोग्राम पहले आप समझ लो क्या प्रोग्राम है ये। देखो एक फाइल है जिसको हम बोलेंगे इनपुट फाइल। ये इनपुट फाइल में क्या लिखा है, डियर, बियर, रिवर, कार, कार 2 टाइम लिखा है, रिवर और एक बार आ गया, डियर आ गया एक बार, कार दूसरी बार आ गया, बियर भी दूसरी बार आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये फाइल में कुछ वर्ड्स है, ओके, जो अभी मैंने पढ़े। तो ये वर्ड्स का क्या करना है मुझे, इसका काउंट निकालना है। ये एक प्रोग्राम का मोटिव है, ठीक है। तो ये वर्ड्स में कितना, सपोज डियर कितने बार आया है, तो अगर आप देखेंगे आंखों से तो ये 2 बार डियर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट दिखाना चाहिए। तो ये आउटपुट में क्या करूँगा, ये इनपुट फाइल में हडूप के अंदर दूंगा प्रोसेस करने के लिए, और वो आउटपुट देगा मुझे रिजल्ट के फॉर्मेट में। तो कैसे करता है हडूप, मैप रिड्यूस के जरिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है हडूप। तो मैप रिड्यूस कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले वो स्प्लिट करता है। मतलब कि देखो आप अगर फर्स्ट रो देख पा रहे हो, तो फर्स्ट रो में क्या है, डियर, बियर, रिवर, तो फर्स्ट रो स्प्लिट कर दिया। सेकेंड रो जो है कार, कार, रिवर, वो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। थर्ड रो भी है डियर, कार, बियर, तो अलग कर दिया। तो ऐसे एक फाइल के उसने कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए, ठीक है। एंड देन दिस थ्री थ्री स्मॉल फाइल्स आर देन ट्रांसफर्ड फॉर मैपिंग। अब ये मैपिंग के लिए भेज दिया। मतलब अगर आप मैपिंग में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, डियर, अब जो फर्स्ट फाइल में है तो डियर एक ही बार है ना, बियर भी एक बार है और रिवर भी एक बार है। सिमिलरली जो दूसरा टुकड़ा है उसमें क्या है, कार एक बार है, वापस कार है तो कार को एक बार काउंट करेगा और एक बार, और रिवर एक बार, ठीक है। तो मैपिंग का काम यही है, ठीक है। देन कम्स शफलिंग। शफलिंग मतलब क्या, कि हर एक वर्ड्स को अलग अलग कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बियर, तो बियर, बियर जहाँ से मिला उसको, बियर कहाँ से मिला, फर्स्ट फाइल से मैपिंग के और लास्ट फाइल से, है ना, तो उसने इकट्ठा कर लिया शफलिंग में। सिमिलरली कार जहाँ से भी मिला उसने इकट्ठा कर लिया, डियर एंड रिवर सेम, ठीक है। आफ्टर दैट इन रिड्यूसिंग फॉर्मेट इट्स कलेक्टेड द आउटपुट फ्रॉम द डिफरेंट मैपिंग्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बियर 2 बार है, कार 3 बार है, डियर 2 बार है और रिवर 2 बार है, ठीक है। एंड देन फाइनली द फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है प्रोसेसिंग के बाद, तो इस तरीके से दिखता है, बियर 2 बार, कार 3 बार, डियर 2 बार और रिवर 2 बार। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैप रिड्यूस काम करता है। मतलब कि आपकी फाइल कितनी भी बड़ी हो वो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, अलग अलग सिस्टम में भेज देता है, फिर वो मैपिंग होती है, शफलिंग होती है और एक जगह इकट्ठा होता है रिड्यूसिंग फॉर्मेट में, एंड देन फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन टू अस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैप रिड्यूस। तो एग्जाम्पल है वर्ड काउंट का, उसके ज़रिए हमने मैप रिड्यूस की वर्किंग समझी है। टिल नाउ इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। यस सर। सो ये बैकग्राउंड में इस तरीके से मैप रिड्यूस हडूप यूज़ करता है, ठीक है। तो आप जो भी फाइल दोगे हडूप में, अगर सपोज मेरे पास कोई एक बैंक का डेटा है या फिर बैंक डिटेल्स है जिसमें एम्प्लॉयज़ के नाम है या फिर अकाउंट होल्डर के नाम है, उनका अमाउंट है, उनका एड्रेस है, उनका जेंडर है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। तो ये सारा उनका पर्टिकुलर एक फाइल में रहता है, एक डेटाबेस फॉर्मेट में या फिर एक फाइल में रहता है। सो दैट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। सो अगर मुझे वो प्रोसेस करना है, हाडूप में लेके आना है वो डेटा, तो मैं उसको इस तरीके से लाता हूँ, फिर वो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है। तो ये सब बैकग्राउंड में मैप रिड्यूस टास्क करता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है जो भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक SBI का डेटा लेते हो, तो SBI में सपोज अभिजीत नाम के 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में से कौन सा अभिजीत आपको फेच करना है, या फिर हु इज़ द हाईएस्ट इनकम ऑफ दिस अकाउंट होल्डर, तो फिर वो
टैली करता है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में मैप रिड्यूस वर्क होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। So just to understand you, this word count example is shown that how Hadoop uses MapReduce on the larger file so that it can give the output to us. Okay. Now you can see इनिशियली जब पहला हडूप का वर्जन था हडूप 1, तो उसमें क्या था, सिंगल पॉइंट फेलियर, मतलब उसमें एच नहीं था, हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब कि नेम नोड एक ही रहता था, सेकेंडरी नेम नोड का कंसेप्ट ही नहीं था। बाद में एच आने के बाद वो सेकेंडरी नेम नोड हम रखने लगे। ठीक है, जो कि आप अभी पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया और अभी भी मैंने बताया कि नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड क्या है। ठीक है। Now let us see what is yarn. See, yarn का मतलब है yet another resource negotiator. Yet another resource negotiator, ये उसका फुल फॉर्म है yarn का। Why we use yarn? See, Hadoop cluster resource management system. Okay. Now you can see here at the base there is HDFS. Okay. That is Hadoop distributed file system. और HBase क्या है, एक डेटाबेस है जो कॉलम ओरिएंटेड है। तो ये सबसे लोअर लेवल रहता है स्टोरेज। उसके ऊपर क्या रहता है, यार्न रहता है, और उसके ऊपर रहता है फिर मैपरिड्यूस, स्पार्क, तेज। ओके। सो यार्न, द पर्पज ऑफ यार्न इज टू schedule or process the job, scheduling and tasking. See, if we go back, अगर हम MR1 यानी क्या है, MapReduce 1, ये कहाँ यूज होता था, Hadoop लोएस्ट वर्जन 1 वर्जन में यूज होता था। ठीक है। तो इन दैट केस देयर वाज जस्ट MapReduce। ठीक है। बट जैसे यान कब से आया, जब Hadoop 2 वर्जन आया, तो उसके बाद हम MR1 बंद कर दिया, मतलब कि सिर्फ MapReduce पे वी आर नॉट रिलाइंग ऑन MapReduce, नाउ वी आर रिलाइंग ऑन यान। ओके। Hadoop 2 वर्जन से यान स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि इट इज एडवांस वर्जन ऑफ MapReduce इन शॉर्ट। सो दिस वाज अबाउट यान। तो यान का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग करने, यानी कि यान है ना, अगर सपोज कोई मुझे एक डेटा दिया है, ये डेटा को मुझे प्रोसेस करना है, तो यान की जिम्मेदार रहती है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है, मतलब कि कौन से क्यूज में भेजना है, कितनी प्रायोरिटी पे रन करना है, कब रन करना है। सो दिस आर द शेड्यूलिंग, ऑल द शेड्यूलिंग टास्क इज हैंडेड बाय द यान। ठीक है। तो ये डेटा के ऊपर रहता है हमेशा। ठीक है। एंड देन टू प्रोसेस दैट देर इज डिफरेंट टूल्स लाइक मैपरिड्यूस है, स्पार्क है और तेज है। तो इस तरीके से ये तो तेज लेटेस्ट वर्जन है, मैपरिड्यूस इज द ओल्डेस्ट वर्जन। तो शेड्यूलिंग इन यान कैसे होता है, यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर यूज। फीफो शेड्यूलर रहता है, मतलब कि यहाँ की एक नंबर का जॉब है वो रन हो रहा है, फिर दूसरा नंबर का जॉब आया वो रन हो रहा है। तो इसमें कैसे सीक्वेंस से वो शेड्यूलर करता है कि जो पहले आए वो रन होगा। सपोज दिस इज 1 जॉब, दिस इज 2 जॉब, तो पहला 1 आया है तो पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, तब तक 2 स्टॉप रहेगा, फिर 1 खत्म होने के 2 रन होगा। सो इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलर। ठीक है। सेकेंड शेड्यूलर है कैपेसिटी शेड्यूलर, मतलब कि रैंडम कैपेसिटी देते हैं कि इतनी साइज है तो इसमें फर्स्ट जॉब रहेगा, दूसरी साइज है जिसमें सेकेंड जॉब रहेगा। ठीक है। और फेयर शेड्यूलर यानी क्या अगर सपोज मेरा फर्स्ट जॉब रन हो गया और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जगह खाली रही, तो ये जगह सेकेंड जॉब के लिए यूटिलाइज होती है, इसको बोलते हैं फेयर शेड्यूलर। सो दीज आर द डिफरेंट एल्गोरिथम्स विच डिसाइड बाय द यान and then the data is processed or scheduled. ठीक है।
एंड देन द मेन थिंग कम्स, दैट इज जू कीपर। जू कीपर क्या है कि ये मैसेज कोऑर्डिनेटिंग सर्विस है, ठीक है। मतलब कि ये कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं, ये हर डेटा नोड के पास। अभी सपोज ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा मास्टर नोड है, नेम नोड बोलते हैं इसको, और ये मेरे कई डेटा नोड्स है, 1 2 3 4, दीज आर ऑल व्हाट माय डेटा नोड्स। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ये जो डेटा नोड्स हैं तो ये इसमें जू कीपर रहता है, ठीक है। तो ये जू कीपर क्या करता है, हर एक के पास जाके इसका हार्ट बीट चेक करता है या एक्टिव है या नहीं, एक्सेट्रा। सो देयर आर अराउंड 3 जू कीपर्स, 3 जू कीपर्स रहते हैं, ठीक है। अगर किसी कारणवश ये फेल हो गया, ठीक है, या फिर दिस डेटा नोड इज फेल, तो जू कीपर को सबसे पहले समझ में आता है कि ये वाला नेम नोड फेल हो गया, तो ये इन्फॉर्म करता है मास्टर नोड को, यानी कि नेम नोड को जाके इन्फॉर्म करता है कि ये वाला नेम नोड डेटा नोड फेल हो गया है, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द टास्क ऑफ जू कीपर, मैसेज कोऑर्डिनेटिंग सर्विस। ये कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है हर डेटा नोड को, हर नेम नोड को। ओके, सो दैट इज द पर्पज ऑफ जू कीपर, ठीक है। नाउ द मोस्ट important thing, but before that I will show you this image. Let me share this screen to you. ये है इकोसिस्टम ऑफ हडूप, यानी कि हडूप एक्चुअली इस सब टूल्स यूज़ करता है। सबसे पहले हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हमने देखा, एक मेमोरी ब्लॉक 256 MB, ये है वो, ठीक है। नीचे उसके ऊपर आता है यान, यानी कि शेड्यूलिंग के लिए कि कौन सा जॉब कब शेड्यूल होना, कब रन होना चाहिए, ये यान डिसाइड करता है। उसके ऊपर रहता है मैप रिड्यूस, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो शेड्यूलिंग यानी क्या कि कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो ये सब देखता है यान। मैप रिड्यूस यानी डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कि यान फिर ये मैप रिड्यूस को बोलता है कि ये डेटा है, इसको प्रोसेस करना है, फिर मैप रिड्यूस अपने तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये सब इस तरीके से स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे रहता है HDFS फाइल सिस्टम, उसके ऊपर रहता है यान फॉर शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट टास्क देता है यान, और रहता है बाद में मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। नाउ ये जो आसपास आप जो टूल देख रहे हो, तो ये जो अंबारी क्या है, एक मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। हमारे केस में हम क्लाउडेरा देखेंगे। ये अंबारी एक ओपन सोर्स टूल है जिससे हम कौन से नोड में कितना डेटा है ये सब GUI की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, वेब पेज पे। तो उसी तरीके से हम क्लाउडेरा में ये देखेंगे। उसके बाद जू कीपर, जैसे कि अब भी मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सर्विस, ये कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहते हैं जू कीपर्स, ठीक है। तो ये 3 किस लिए रहते हैं कि अगर 3 में से 2 ने बताया कि ये 2 नंबर का डेटा नोड फेल है, तो फिर ये विश्वास रखता है कि ओके, नाउ इट इज़ दैट नोड इज़ फेल, so we can replace that node or etc things. Okay, that's why it is basically in odd number format, ठीक है। यानी कि मेजोरिटी जू कीपर जो बताएंगे वो हाडूप इकोसिस्टम कंसीडर करता है, ठीक है। देन कम्स फ्लूम क्या है, एक टूल है जो कि रियल टाइम डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्विटर पे आपने कोई एक मैसेज हमें जो करंट मैसेज है उसको एग्जीक्यूट कर, मतलब उसका व्हाट वी कैन से एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कल कोई क्रिकेट मैच है, ठीक है, या फिर कोई मैच हो गया है, उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो क्या उसमें सपोज 1000 पीपल आर हैप्पी एंड 100 पीपल्स आर सैड, सो ये सारा जो एनालिसिस है ये रियल टाइम से हम ट्विटर से या फिर फेसबुक से फेच करके हमारे HDFS में डेटा ला सकते हैं हाडूप में, और फिर उस पर हम प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आता है फ्लूम, रियल टाइम डेटा कलेक्शन। स्कूप क्या है, स्कूप क्या करता है कि जो भी रो और कॉलम फॉर्मेट में डेटा है उसको हडूप का जो फॉर्मेट है या कॉलम ओरिएंटेड फॉर्मेट, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है।
या फिर उसका उल्टा, हडूप का जो डेटाबेस फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करता है नॉर्मल डेटाबेस फॉर्मेट में। तो ये काम करता है स्कूप। ओके, ओजी ओजी इज नथिंग बट अ वर्कफ्लो इंजन, मतलब कि कौन सा टास्क कब करना है ये ओजी से हम देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली पिग एंड हाइव, पिग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाइव एसक्यूएल जैसी क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हम डेटाबेस, माइस्क्यूएल डेटाबेस अगर यूज़ करें तो उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास बैंक का डेटा है और हमें एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पता करनी है, तो विच इज़ द हाईएस्ट सैलरी, सो वी कैन फायर अ क्वेरी। ये सेम एसक्यूएल की क्वेरी सपोर्ट करता है, सो दैट्स वाई वी यूज़ हाइव। ठीक है, इसके भी एक एग्जांपल हम जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इसको एग्जांपल दूंगा। देन कम्स माहूट, दिस इज टूल फॉर स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग पर्पस। दीज आर द फाइल्स लाइक एवरो, जैसन। ठीक है, and HBase is nothing but a column oriented database. So this was about the ecosystem of Hadoop. I hope this point is clear to you all students. तो एक बार ये डायग्राम देख लो ध्यान से। ठीक है, I will share this in group.